मित्रों, वैसे तो हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग नित्य पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान है कि कुछ की पूजा स्वीकार करते हैं तो कुछ की नहीं। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिर भगवान ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भगवान अपने भक्तों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, बल्कि हम मनुष्य ही अज्ञानतावश सही विधि विधान से ईश्वर की पूजा करना नहीं जानते। इसीलिए आज की इस प्रस्तुति में हम आपके लिए पूजा से जुड़े कुछ ऐसे नियम लेकर आए हैं जिनका पालन करने से भगवान आपकी पूजा स्वीकार भी करेंगे और आपका भाग्य भी जल्दी बदलेगा। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जब भी आप पूजा करने बैठे तो आपका मन साफ, शांत, प्रसन्न और एकाग्रचित होना चाहिए, क्योंकि भगवान चढ़ावे के नहीं बल्कि भक्त के भाव के भूखे होते हैं। और यदि आपका मन पूजा के समय दूषित हो, अर्थात पूजा के समय आप लोभ, मोह या फिर दूसरों को हानि पहुंचाने के बारे में सोचते रहें, तो ऐसे में भगवान आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा आप पूजा का एक समय भी निश्चित कर लें और रोजाना उसी समय पूजा करें। साथ ही पूजा हमेशा नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर और साफ जमीन पर आसन बिछाकर ही करनी चाहिए। आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे जुड़े कुछ और नियमों के बारे में। दीपक जलाने का सही तरीका। ये हमेशा ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी दूसरे दीपक से नहीं जलाना चाहिए। उसे हमेशा माचिस की तीली या फिर किसी दूसरी चीज से जलाना चाहिए। साथ ही घी के दीपक को अपनी बाईं तथा देवताओं की दाईं तरफ ही रखें और हमेशा चावलों पर रखकर ही प्रज्वलित करें। मित्रों, पूजा करते समय भगवान शंकर को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी और लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। और भगवान शंकर को सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन कुमकुम चढ़ाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, माँ दुर्गा को आग और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। पूजा सामग्री में शामिल करें ये चीजें। मित्रों, हमेशा ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व की तरफ हो। पूजा स्थान की बाईं तरफ घंटी और धूप रखें और दाईं तरफ शंख, जलपात्र और पूजन सामग्री। और मित्रों, इस तौर तरीके से पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति निश्चित होती है। जब करते समय इन बातों का रखें ध्यान। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि जप करते वक्त दाहिने हाथ को कपड़े से या फिर गौमुखी से ढककर रखना चाहिए और जप करने के बाद आसन के नीचे की भूमि को छूकर उसकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि कोई भी वस्तु या फिर दान बाएं हाथ से न दें। इन सभी के लिए हमेशा दाहिने हाथ का ही इस्तेमाल करें। इतना ही नहीं, भगवान के नाम का जप करते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपकी होठ या फिर जीभ न हिले। इस तरह से जप करने की प्रक्रिया को उपांशु जप कहा जाता है और इसका फल 100 गुना मिलता ही है। साथ ही सभी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। प्रणाम कैसे करें? मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के पुण्य किसी काम नहीं आते। प्रणाम हमेशा दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर ही करना चाहिए। वहीं इसके अलावा माता के सामने झुककर और अपने पिता और बड़े भाई के सामने लेटकर प्रणाम करना चाहिए। कैसे करें चरण स्पर्श? मित्रों, पुराणों में चरण स्पर्श करने का विधान भी बताया गया है। कभी भी ऐसे मनुष्य के चरण स्पर्श न करें जो सो रहा हो। सनातन धर्म के अनुसार लेटे हुए मनुष्य के पैर तभी छूने चाहिए जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में सोते हुए मनुष्य के चरण स्पर्श करना पाप के समान माना गया है। तो मित्रों, इन सब तरीके से पूजा अर्चना करने से आपका भाग्य बदल सकता है और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आ सकती है। तो चलिए अब जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि हिंदू धर्म में आरती का क्या महत्व है। तो मित्रों, आरती के महत्व के बारे में हमें स्कंद पुराण में वर्णित मिलता है कि आरती का मतलब होता है संगीत के माध्यम से ईश्वर की पूजा करना और भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए ही ये मधुर गीत गाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था कि जो भी व्यक्ति कई बत्तियों और घी से भरे हुए दीपक को जलाकर मेरी आरती उतारेगा
वो मृत्यु के बाद कई सालों तक स्वर्गलोक में निवास करेगा। और आपको बता दें कि आरती के लिए आटे का दीपक सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा स्कंद पुराण में ही श्रीहरि ने यह भी कहा था कि जो भी मनुष्य मेरे आगे हो रही आरती के दर्शन करेगा वो भी परम पद की प्राप्ति करेगा। और मित्रों, सिर्फ आरती का महत्व ही नहीं, भक्तों का ये जानना भी जरूरी है कि आरती की कैसे जाती है। थाली में रखे दीपक को भगवान की मूर्ति के सामने सही तरीके से घुमाना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसे भगवान के चरणों की तरफ 4 बार घुमाएं। इसके बाद उनकी नाभि की तरफ 2 बार और फिर मुंह की तरफ ले जाकर 1 बार घुमाएं। इस तरह कुल 7 बार से आरती को दोहरा सकते हैं। इसके अलावा आरती को हमेशा दोनों हाथों से ग्रहण करना चाहिए और इसके पीछे भी एक कारण है। ऐसा माना गया है कि ईश्वर की शक्ति उस ज्योति में समा जाती है जिसको भक्त अपने मस्तक या फिर माथे पर ग्रहण करके धन्य हो जाए। बता दें कि आरती खत्म हो जाने के बाद जल से आरती का आचमन करना चाहिए और उस जल का छिड़काव परिवार के सभी लोगों पर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और आराधना का फल मिलता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए और आरती का सही तरीका क्या है। ये भी आज की ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।